नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं जीन प्लस। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसे संत की कहानी जो 9 दूणों के बीच में तप कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उस संत महात्मा की कहानी। जैसा कि आपको मैंने दिखाया, महात्मा जी 9 दूणों के बीच में बैठे थे और महात्मा जी यहाँ पे तप कर रहे थे। आइए जानते हैं महात्मा जियों से क्या था इनका तप, क्या था दूणे, और इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे महात्मा जी से। महात्मा जी प्रणाम। जय हो भाई। महात्मा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या नाम आपका? जयपाल दास। जयपाल दास जी। जैसा कि महात्मा जी आपने ये दूणों पे तप लगाया हुआ है यहाँ पे, तो कितने दूणे थे टोटल? 9 दूणे थे। 9 दूणे। कुछ लोग ये दूणे ज़्यादा बढ़ा भी लेते हैं और कम भी कर लेते हैं, ऐसा क्या कारण था कि आपने 9 ही दूणे अपनाए? विधि यही है। अच्छा 5 की, 7 की, 9 की, 11 की, 108 जी या 1008 जी। ऐसे ही लगाए तो जाते। ये कितने दिनों का आपका तप था महात्मा जी? 21 दिनों के लिए था। 21 दिनों के लिए। हाँ। और जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, नौजवान साथी भी आए हुए हैं और महात्मा जी भी आए हुए हैं। तो आज 21 दिन आपके पूरे हो गए हैं जो तप के थे। 21 दिन पूरे हो गए जो तप के थे। जी क्या? 21 दिन की तपस्या थी जो कि पूरी हो चुकी है। आज एक भंडारा है, छोटा आयोजन किया गया है जिसमें भंडारा पुल लगाना चाहिए तप के बाद। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने 21 दिनों का ये तप किया, तो आपका तप का जो टाइम टेबल था वो क्या रहता था? 12 से 2। दोपहर में 12 से 2। दोपहर में, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में दोपहर के टाइम पे तो काफ़ी गर्मी होती है, और दोपहरी, वो भी जेठ की दोपहरी, उसमें आप तप कर रहे हैं। इस तप करने का आपका कोई खास प्रयोजन? सुख शांति रहे, जिस जगह तप किया जाता है वहाँ अच्छा रवा है, हरी बीमारी दूर रहे जी। और सभी को सुख मिला, परमात्मा दया बनाए रखे। खासकर इंद्र को खुश करने के लिए, प्रसाद करने के लिए किया जाता है। जी, जैसा कि महात्मा जियों ने बताया, खासकर इंद्र को खुश करने के लिए, ताकि हमारे एरिए में, पूरे देश में, प्रदेश में बारिश हो, उसके लिए भी महात्मा जियों ने ये तप किया है। तो महात्मा जी, और मैं ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, और जैसे कि यहाँ पे आपने ये तप किया है, तप करने के दौरान कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होती आपको धूप के अंदर? कि धूप भी होती है, साथ में ये दूणे जब जलते हैं तो काफ़ी तपन महसूस होती है। एक आम आदमी उस टाइम पे दूणों के बीच में क्या वैसे भी नॉर्मली नहीं बैठ पाता, जबकि आप दूणों के बीच में बैठते हैं। साधना करने के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। जी, जो ये साधना है, पीछे भी हम लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया था, उस टाइम पे आप जलधारा तप कर रहे थे, उसमें लगभग 20-25 मटके आपके ऊपर डाले जाते थे, वो भी रात्रि के टाइम 2 बजे। अब फिर आप ये तप कर रहे हैं। टोटल आपने ऐसे कितने तप किए हैं? 12-13 तप हुए है। अच्छा, 12-13 तप आप कर चुके हैं। जी, तो तप के दौरान जो परेशानी होती है, ये मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एक तो कुछ लोगों को आदत हो जाती है और कुछ लोगों को वो परमात्मा वो सहन शक्ति देता है। आपको क्या लग रहा, आपको वो परमात्मा ने सहन शक्ति दी है इसके दूणों के और ये जलधारा तप के लिए, या फिर आपको वो परमात्मा ने ऐसा कुछ चमत्कार किया कि वो आप उस दौरान उसके अंदर बैठ पाते हैं? वो उसी की कृपा है, उसी की दया से बैठते। जी, तो जैसा कि हमारे साथ में बाबा जियों के सहयोगी भी बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हैं और काफ़ी सारे और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो चारों तरफ से दिखाए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और
महात्मा जियों का आज 9 दूणों का 21 दिन का तप पूरा हो चुका है। उसके दौरान आज यहाँ पे भंडारा लगाया गया है और मैं इनके सहयोगी से जानना चाहूँगा। जी, क्या नाम है सर आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से चाबरी कॉलोनी से। चाबरी कॉलोनी, ये जींद में? जींद में। जी, तो आप महात्मा जियों के पास में रहते थे तप के दौरान, तो कभी ऐसा नहीं हुआ महात्मा जी बीच में उठ गए हो? नहीं, पूरा का पूरा करते हैं, सच्चाई बात है। सच्चाई बात। 9 दूणों के बीच में बैठे रहते थे 2 घंटे। 2 घंटे। आपने पूरी निगरानी की है? हाँ, खुद हम उठाते थे। अच्छा, 2 घंटों के बाद में हाँ, हम उठाते थे खुद। जब ये जो दूणे होते हैं वो थोड़े उनकी जो ये उपले लगाए जाते हैं, उपलों की आग थोड़ी धीमी पड़ जाती थी। ये मानिए 2 घंटे में तो लगभग उपलों की जो आग होती है वो कम हो जाती है। उस दौरान फिर आप लोग महात्मा जियों को उठाते थे? नहीं, तो? और टाइम के बाद। अच्छा, जब जो टाइम टाइम होता है हाँ। 2 घंटे का, 2 घंटे के बाद में आप लोग महात्मा जियों को इनके तप से उठाते थे? हाँ। जी, तो उस दौरान आपने क्या देखा कि महात्मा जी के चेहरे पे एक अलग सा तेज आया होता है या क्या होता है जब वो तप करते हैं? बहुत खुशी का माहौल दिखता है। आप लोगों ने बताया कि जैसे कि सर बता रहे हैं काफ़ी खुशी का माहौल उस दौरान दिखता है जब महात्मा जी तप से निकल के आते हैं और जब ये इनको उठाते हैं। आपने कोई ऐसा चमत्कार भी यहाँ पे देखा जो महात्मा जियों की बदौलत यहाँ पे दूणों के दौरान हुआ है? ये तो देखने लग रहे हैं भैया, तो हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, नौकरी में खुश हैं हम तो। जी। सब कुछ बढ़िया माहौल लग रहा है हमें तो। जी, हाँ जी। चलो, काफ़ी अच्छी बात धर्मपाल जियों ने कही। हमारे साथ में एक महात्मा जी और हैं, आइए उनसे भी थोड़ा जानते हैं। महात्मा जी नमस्कार, क्या नाम है महात्मा जी? बाबा कृष्णनाथ जी। बाबा कृष्णनाथ जी, आप कहाँ से हैं महात्मा जी? गोहाना मारा। गोहाना मारा। आप भी महात्मा जियों के साथ तप करते थे या फिर आज ही आप यहाँ पे आए हुए हैं? अजय आए। आज ही आए हुए हैं। तो ये महात्मा जी जैसे कि 9 दूणों का तप कर रहे थे, आपने देखिए आपकी दाढ़ी से लग रहा है महात्मा जी अपना बच्चा सोच के कोई ऐसा सवाल हो जाए, कोई श्राप मत देना। पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि 9 दूणों के महात्मा जी तप करते हैं, ये तप जेठ के दौरान ही क्यों होता है? यो न्यू हुआ सुख शांति रहो नगर खेड़े में। जी, थोड़ा आप जोर से बोलिए। तो सुख शांति रहो जीवन में। जी, तो जीवन सबने प्यारा लगा। बिल्कुल। तो साधु संत के लिए सब जीवन प्यारा। जी। तो 9 दूणे न्यू लगे जहाँ 9 नाथ जी। गोरखनाथ जी के, जी जी बाबा मचंद्र नाथ जी के। जी, ये दूणे जो होते हैं ये बाबा गोरखनाथ या मचंद्र नाथ जियों के होते हैं। जी, तो काफ़ी अच्छी बात महात्मा जियों ने बताई। इसके साथ में हमारे यहाँ पे कुछ बुजुर्ग और नौजवान साथी भी हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। जी, राम राम अंकल जी। राम राम जी। आप यहाँ पे आए हुए हैं, ये भंडारा किया जा रहा है आज, तो हाँ, महात्मा जी कब से कर रहे हैं ये दूणे? ये आज 21वां दिन है जी ने। जी, हाँ, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार है जी। जी, हमारे साथ में और भी कुछ सहयोगी हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाना चाहूँगा, रूबरू करवाना चाहूँगा। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बाली जी। बाली जी, नाम ही बाली है? रामानंद नाम। अच्छा, नाम रामानंद है, प्यार से लोग बाली बोलते हैं। जी जी, काफ़ी आपकी शरीर को देख के लग भी रहा कि आप बाली हैं। तो बाली जी, जैसा कि महात्मा जियों ने यहाँ पे 9 दूणों का तप किया हुआ है, तो 9 दूणों का तप आपने देखा, कितने दिन आपने यहाँ पे देखा कि महात्मा जी यहीं पे तप करते हैं? 21 दिन हो गए जी। 21 दिन आप लगातार देखते आ रहे हैं? अच्छा, तो 21 दिनों में ये ऐसा तो नहीं कि महात्मा जियों ने आज 9 दूणे कर दिए हो, पहले कम हो? नहीं नहीं, 9 के 9 चेतन थे। उसी दिन से 9 के 9 है? दिन से प्योर सच्चाई है? सच्चाई जी। है, दिन से 9 के 9। अच्छा, तो महात्मा जी 9 दूणे का तप शुरू से लेकर के चले थे और उसके बाद में 9 ही दूणे शुरू से आखिर तक रहे। जी, एक बार मेरे मन में कुछ सवाल है और दर्शकों के मन में भी कुछ सवाल होंगे, वो बात मैं दोबारा से महात्मा जियों से पूछना चाहूँगा। एक बार दोबारा चलते हैं महात्मा जयपाल जियों के पास। जी महात्मा जी, जैसा कि आपके जो सहयोगी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम लोगों ने जाना, आपने 9 दूणों से शुरू किया था और 9 ही दूणे आज तक हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल आपने कितने जो दूणों में गोसे हैं, उपले हैं, वो कितने उपलों से शुरुआत की थी?
5 से शुरुआत की थी जी, 5 उपलों से शुरुआत की थी, तो लास्ट में ये बढ़कर कितने उपले एक दूने में हो गए थे? 25। एक दूने में 25 उपले हो गए थे। जैसा कि आपने 5 से शुरुआत की और 21 दिनों में, हाँ अगर हम एस्टिमेटली देखते हैं तो 21 दिनों के हिसाब से 5 से शुरू करेंगे तो महात्मा जी लगभग ये हाँ लगभग 25-26 ऐसे हो जाते हैं। हाँ जी, तो महात्मा जी जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि जो तप के दौरान इतनी भीषण गर्मी होती है, जेठ माह है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तो आप सभी जानते हैं जेठ के अंदर काफ़ी गर्मी होती है, तो आपने बताया था कि वो मालिक कितनी शक्ति देता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा महात्मा जी, जो दूनों क्या तप के बाद में ये भंडारे की क्या व्यवस्था होती है, क्यों भंडारा किया जाता है? जी, जो दूनों के दौरान जैसे कि दूनों का आज समापन हो गया है और समापन के दौरान भंडारा ही क्यों किया जाता है? कुछ धर्म हो जाए कर्म के बाद जी, कोई खावा का तो उसकी आत्मा आशीष देगी, जितनी जीव खाते उतना ही परमात्मा के यहाँ सुमरण होता है, भजन होता है, इसलिए भंडारा लगाया जाता है। तो महात्मा जी जैसे कि धर्म पुण्य के लिए कहा आपने भंडारा किया जाता, और जैसा कि आपने अपने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जैसे बारिश के टाइम पे ये बारिश हो जाए और सभी को जो सुख शांति है वो मिले, इसके लिए आप ये दूने लगाते हैं। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं दूसरे किसी और संत महात्मा से या कुछ और खबर लेकर आप तक पहुंचते हैं। नमस्कार। कि आपने देखा आज 9 दूनों का तप महात्मा जियों ने पूरा किया है, उसके पूरा करने के उपलक्ष्य में आज भंडारा भी हो रहा है और यहाँ पे हमारे साथ में एक महापुरुष जी हैं, उन्होंने आज महात्मा जियों को अपना गुरु दान किया है। आइए जानते हैं उन्हीं से। जी नमस्कार, क्या नाम सर आपका? धर्मपाल दास। धर्मपाल दास जी, आज जैसा कि महात्मा जियों का 9 दूने का तप था वो पूरा हो गया है, पूरा होने के उपलक्ष्य में आपने महात्मा जियों को गुरु बनाया है? हाँ जी। या कोई और रीजन था महात्मा जियों को गुरु धारण करने का? नहीं, बस मेरा मन चाहा, मेरा मन खुश हो गया, इसलिए मैंने गुरु धारण कर लिया। जी हाँ जी। महात्मा जियों को आज आपने गुरु धारण किया है। हाँ जी। जी, तो गुरु धारण करने की मैं महात्मा जियों से पूछना चाहूँगा, कोई परंपरा होती है महात्मा जी? हाँ, परंपरा तो है, अगर कोई शिष्य बनेगा तो उसके लिए परंपरा बनेगी। जी, जैसे जैसे आगे इनको भी जटाएं रखनी होंगी? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बगैर ये जटाएं भी आपका शिष्य बन सकता है, बगैर भगवा धारण करे भी? हाँ, साधारण रह के भी। अच्छा, क्या जी? चोला को ना पर अच्छा, बगैर चोला धारण किए भी आप किसी को भी अपना शिष्य बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर कोई चोला भी ना धारण करे तो भजन करे, उसको हमारा शिष्य हो जाएगा। जी, जैसा कि महात्मा जियों ने बताया, बगैर भगवा वस्त्र धारण किए, बगैर जटाएं बढ़ाए भी आप महात्मा जियों को अपना गुरु धारण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं संदीप कुमार, जींद प्लस। ये है खाली